नमस्कार। दरभंगा जिले के थाना कुशेश्वर स्थान प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी के युवा सिमटोका पंचायत के वार्ड नंबर 5 तेगच्छा में श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है समस्त पंचायत वासियों द्वारा। इस यज्ञ में मुख्य कथावाचिका बाल विदुषी प्रेरणा किशोरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे इस यज्ञ के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। राधे राधे। इस यज्ञ के बारे में जरा हमें विस्तृत जानकारी दें। यज्ञ के बारे में वैसे आपके इस क्षेत्र में बहुत अधिक यज्ञ होते हैं। अच्छा है, ऋषि मुनियों की भूमि जहाँ होती है उस स्थान पर यज्ञ करवाए जाते हैं। और यज्ञ का जो मेन तात्पर्य होता है वो होता है कि हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, हमारे वेद शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि कितने यज्ञ कराते थे, तो इससे क्या होता है कि इसकी जागृति होती है, हमारे सनातन धर्म की और संस्कृति दोनों का उत्थान होता है। और यज्ञ से हमारा जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, वो पवित्र होता है, वो शुद्ध होता है। तो उसका जो यज्ञ से ध्वनि निकलती है, यज्ञ से जो आहुतियाँ डाली जाती हैं, जो धुआं निकलता है, जो सुगंधी निकलती है, वो जब वायुमंडल में जाकर के फैलती है, विस्तृत होती है, तो उसका प्रभाव जब हम जनादि पर पड़ता है, जब लोगों के ऊपर पड़ता है, तो हमारी विचारधारा उससे शुद्ध होती है। हमारा मन और विचार दोनों की शुद्धि होती है। तो लाभ तो बहुत सारे, यज्ञ का कोई एक या दो लाभ नहीं है जो हम एक दो शब्दों में कह सकें। इसलिए हमारे ऋषि मुनि पूर्वज सभी यज्ञ कराते थे। तो यज्ञ होना अच्छी बात है, इससे हमारा उत्थान, हमारी संस्कृति का उत्थान, सारी चीजें होती हैं। ये यज्ञ जो है कितने तारीख को प्रारंभ हुआ है और कितने तारीख को समाप्ति है? ये 9 तारीख को प्रारंभ हुआ था और कल 19 तारीख है। हाँ, कल 19 तारीख को इसका पूर्ण होती है। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कथा आपका कहाँ पे होने वाला है? इसके बाद तो मैं तो सीधे वृंदावन जाना चाहूँगी, वृंदावन ही जाऊँगी। और आगे की कथाओं के विषय में हमारा जो चैनल है प्रेरणा किशोरी नाम से, उस पर सारी डिटेल्स भक्तों को दी जाती है। बिहार दौरा ये पहली बार है या कई बार आ चुके हैं? नहीं, बिहार तो मैं बहुत बार आई हूँ और बिहार के लोगों से बहुत एक अलग सा संबंध है। और यहाँ पर बहुत भक्त भी हैं। पटना और समस्तीपुर, शिवाजी नगर, दरभंगा, आपका इधर मुजफ्फरपुर, ये सारे क्षेत्र में मैं आती रही हूँ। और ये यज्ञ जो है कितने प्रकार के होते हैं? जैसे एक तो भक्तों के मुँह सुने श्री श्री 108 महाविष्णु यज्ञ, श्री महारुद्र यज्ञ, इनके अलग और भी कुछ है या यही दो है? नहीं, यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ, देवी माता का यज्ञ होता है, रुद्र यज्ञ होता है, तो विष्णु यज्ञ होता है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो यहाँ पर तो रुद्र यज्ञ हो रहा है और 9 कुंडी यज्ञ हो रहा है। अभी पूछा भगवान से, या बार बार श्री राधा राधा कहते हो, आपको कोई भी खुशी हो तब भी आप राधा का नाम लेते हो, किसी भी प्रकार का अगर आपको कष्ट होता है तो भी आप राधा का नाम लेते हो। अब भगवान ने सोचा कि इस बात का तो मुझे ज़रूर जवाब देना चाहिए, रुक्मिणी देवी को समझाना चाहिए कि मैं श्री राधा का नाम बार बार क्यों लेता हूँ, हैं? तब भगवान ने एक बार रुक्मिणी जी को दूध लेकर के श्री राधा रानी के पास भेजा। और जब रुक्मिणी जी दूध लेकर के श्री राधा रानी के पास गई, तो वो जैसे ही प्रवेश की श्री राधा रानी के कक्ष में जाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि इतनी दिव्य मूर्ति, इतना सौंदर्य उस दासी का था कि रुक्मिणी जी को लगा शायद यही राधे होंगी। और राधे समझ करके उन दासी के चरणों में श्री रुक्मिणी जी लेट जाती हैं। अब जैसे ही रुक्मिणी जी लेटी, दासी ने हाथ जोड़े
और कहा, हे देवी, मैं राधा नहीं हूँ, जिन राधा के आप दर्शन करने को आई हो वो हमारी किशोरी जी, हमारी आराध्या, हमारी इष्ट श्री राधा रानी, परम ब्रह्म परमात्मा की अर्धांगिनी। अर्धांगिनी अर्थात भगवान का ही आधा स्वरूप, भगवान के अंदर से ही एक दिव्य ज्योति निकल करके जो स्त्री रूप जिसने लिया वो राधा, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी महारानी पटरानी, वो श्री राधा रानी तो अंदर हैं। जब ऐसा कह दिया तो रुक्मिणी जी थोड़ा सा अंदर गई। थोड़ा सा अंदर जब गई तो एक और दासी देखा और वो और भी अधिक सुंदर थी। अब फिर लेटने लगी, प्रणाम करने लगी। फिर उन्हें यही लगा, उस दासी ने भी उनको वही बोला। अब तो जब जैसे धीरे धीरे करके जब कक्ष में पहुंची रुक्मिणी माता श्री राधा रानी के, तो वहां जाकर के देखा कि जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी जिनका मुख, और जिसको देख करके रुक्मिणी माता की समाधि लग गई। बोले इस दिव्य झांकी को देखकर जब रुक्मिणी जी की समाधि लग सकती है तो भगवान कृष्ण का क्या होगा। अभी हमारे साथ मुख्य कथावाचिका बाल विदुषी प्रेरणा जी के मुख्य बिंद से आप सुन रहे थे इस यज्ञ की विस्तृत जानकारी के लिए। और श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ स्थल तेगाछा से दिलीप यादव की ग्राउंड रिपोर्ट।